डियर स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 225 पेंटिंग पेपर का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। इस बार पेपर में 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ई में जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन ए में। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 21। टोटल क्वेश्चन आएंगे 21 और 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15। और यह क्या होगा, एक पैराग्राफ दे रखा होगा, पैराग्राफ के अंदर से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स होंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मिलेगा आपको सेक्शन बी में। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 16 से 21 तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन सी में। टोटल आ रहे हैं 21 क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो में 21 के 21 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। पेंटिंग क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 225। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली पिक आपकी स्क्रीन पर है, नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल। नृत्य करती हुई लड़की मोहनजोदाड़ो में मिली थी। नृत्य करती हुई लड़की मोहनजोदाड़ो में मिली थी और इसका आकार है 4 इंच। यह मूर्ति धातु की बनी है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे पुरानी मूर्ति है। इसको बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। चित्र में आप मूर्ति देख रहे हो। ऐसे जो कुछ भी आपको इस मूर्ति में दिखाई पड़ रहा है ना, सारा का सारा पेपर में लिख के आना कि मूर्ति है। मूर्ति ने एक हाथ अपना घुटने पर रख रखा है। मूर्ति के हाथ में चूड़ियां हैं। मूर्ति का जूड़ा बंधा हुआ है। मूर्ति बहुत सुंदर है, हड़प्पा में मिली है, 4 इंच की मूर्ति है। अब चलते हैं दूसरी पिक की तरफ। दूसरी मूर्ति की बात करते हैं तो यह है आपका रामपुरवा बुल कैपिटल। रामपुरवा यानी कि रामपुर में मिला है, बुल अर्थात सांड, कैपिटल। रामपुरवा बुल कैपिटल एक ऐसी मूर्ति है जो उल्टे कमल पर एक बुल का मूर्ति है। और ये किससे बना है? ये बना है बलुआ पत्थर से और इसका आकार है 7 फीट। रामपुरवा बुल कैपिटल 7 फीट का बलुआ पत्थर से बना हुआ एक बुल कैपिटल है। आप पिक्चर में देख रहे हो पीछे बुल कैपिटल, बुल अर्थात सांड, एक ऐसा सांड है जो उल्टे कमल पर बना हुआ है। ये एक मूर्ति है जो कहां मिली है? रामपुर में, और इसका आकार है 7 फीट। अश्वेत राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा में बनाया गया है दीवार पे। इसको बोलते हैं भीति चित्र। इसको जो बनाने वाला है कलाकार वो अज्ञात है, अजंता में है। बार बार बोल रहा हूं, अजंता में है, कलाकार इसका अज्ञात है। अश्वेत राजकुमारी का जो चित्र है, अश्वेत यानी कि काली, ब्लैक प्रिंसेस, यह चित्र काफी सुंदर है। राजकुमारी ने गले में मोतियों का हार पहना हुआ है। राजकुमारी काफी सुंदर है और ये दीवार पर चित्र काफी मेहनत से बनाया गया है। अर्जुन का चिंतन भी एक मूर्ति है जो पहाड़ पर बनाई गई है। 91 फीट का पहाड़ है। इसमें अर्जुन को दिखाया गया है। इसका दूसरा नाम है गंगा अवतरण। गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं। इस चित्र को अगर आप गौर से देखते हैं तो इस चित्र में आपको दिखाया पड़ेगा अर्जुन और उसके आसपास तरह तरह के जानवर हैं, देवी देवताएं हैं। जानवर भी हैं, कुछ देवी देवता जो ढोल बजा रहे हैं, कुछ देवता जो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अर्जुन का चिंतन जो मूर्ति है यह कहां पर है? चेन्नई में। चेन्नई में है। 91 फीट के पहाड़ पर बनाई गई है और इसको बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। पता नहीं है किसने बनाई है। अज्ञात का मतलब होता है पता नहीं है किसने बनाई है। अब बात करते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। आप पीछे चित्र में देख रहे हो, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। इसका आकार है 3 फीट। आकार है 3 फीट और प्राप्ति स्थान है बेलूर। बेलूर में 3 फीट के भगवान कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं और यह भी एक मूर्ति है। जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं तो उनके आसपास गोपियां हैं, ग्वाले हैं और
जो बहुत ही खुश हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है काफी सुंदर है, और यह मूर्ति कहाँ मिली है? बेलूर में, और इसका आकार क्या है? 3 फीट। अब चलते हैं कोलम की तरफ। कोलम एक तरह की लोक कला होती है। जब भी कोई खुशी का त्योहार होता है तो महिलाएं, घरेलू महिलाएं फर्श पर कोलम करती हैं। ये कुछ इस तरह होता है जिस तरह हमारे यहाँ दिवाली पर रंगोली बनाई जाती है, और कोलम किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। कोलम को करने के लिए चावल और आटा का प्रयोग किया जाता है। फर्श पर कोलम की जाती है, खुशी के अवसर पर की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है। और घरेलू महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो घर का काम करती हैं, वो खुशी के अवसर पर फर्श पर रंगोली जैसा कोलम करती हैं। आप चित्र में देख रहे हो कोलम हो रखा है वहां पे कोलम, और कोलम का संबंध कहां से है? तमिलनाडु से। अब चलते हैं कंथा की तरफ। कंथा एक तरह की लोक कला है जिसका संबंध है बंगाल से। घरेलू महिलाएं इसको करती हैं, और सुई धागे से, विशेष तौर से सुनहरे कलर के धागे अर्थात गोल्डन कलर के धागे से कंथा की जाती है बंगाल की महिलाओं के द्वारा। पीछे चित्र में आप देख रहे हो बंगाल की जो महिलाएं होती हैं वो कंथा करती हैं। एक तरह की लोक कला होती है, सुई धागे का काम होता है, सुनहरे धागों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें किसी भी कपड़े पर, कपड़ा जैसे कोई पर्दा हो गया, टेबल कवर हो गया, पिलो कवर हो गया, उस पर कंथा की जाती है। अब चलते हैं फुलकारी की तरफ। फुलकारी भी एक तरह की लोक कला है जिसका संबंध है पंजाब से। पंजाब की जो महिलाएं होती हैं वो फुलकारी अर्थात फूलों का काम, यह महिलाएं भी सुई धागे के माध्यम से फूलों का काम करती हैं। किस पर करती हैं? टेबल कवर, पिलो कवर, कर्टेन्स, और कभी कभी तो ये साड़ियों पे भी की जाती है, दुपट्टों पे भी की जाती है। फुलकारी एक तरह की लोक कला है जिसका संबंध है पंजाब से। मैं तीनों लोक कला को एक बार फिर रिपीट करता हूं। कोलम का संबंध है तमिलनाडु से, कंथा का संबंध है बंगाल से, और फुलकारी का संबंध है पंजाब से। और तीनों तरह की लोक कला जो है वो सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, घरेलू महिलाएं करती हैं। मोनालिसा। मोनालिसा दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है जिसको बनाने वाले हैं लियोनार्डो दा विंची। यह एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें एक महिला अर्थात मोनालिसा को दिखाया गया है। जब आप इस पेंटिंग की तरफ देखेंगे तो यह महिला मुस्कुराती हुई लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यह महिला आपकी तरफ मुस्कुरा रही है। इसको बनाया गया है लकड़ी पर। सबसे बड़ी बात है लकड़ी पर बनाया गया है, इसे ऑयल कलर के साथ लकड़ी पर बनाया गया है। दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है मोनालिसा को। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। और एक विशेषता इस पेंटिंग की यह है, इस पेंटिंग के चेहरे पर कोई भी बाल नहीं है, अर्थात इसकी आईब्रो भी नहीं है। और जब भी आप इसकी तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह आपको देखकर मुस्कुरा रही है। पिएता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द पाइटा, यह मूर्ति संगमरमर से बनी हुई है और इसको बनाने वाले हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने यह मूर्ति सफेद संगमरमर से बनाई है, और इस मूर्ति में दिखाया गया है ईसा मसीह को। ईसा मसीह जो अपनी मां मैरी की गोद में है और मृत हालत में है। चित्र में आप देख रहे हो कि ईसा मसीह मृत अवस्था में, निर्जीव अवस्था में, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर के अंदर से जान निकल गई है, और वास्तव में उनके शरीर के अंदर से जान निकल ही गई है। उनकी मां मैरी की गोद में है। सफेद संगमरमर से बनाई गई ये मूर्ति है, और इसको बनाने वाले हैं माइकल एंजेलो। द नाइट वॉच पेंटिंग को बनाया है रेम्ब्रा ने। रेम्ब्रा ने इस चित्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। इस चित्र में एक युवा यानी कि यंग कप्तान है, जो लेफ्टिनेंट को यह आदेश दे रहा है जो आसपास ऐसे लोग खड़े हैं जो फौजी नहीं है, उनको वहां से हटाया जाए। इस चित्र में एक तो दिखाया गया है लेफ्टिनेंट, एक दिखाया गया है कप्तान, और एक दिखाई है लड़की, छोटी सी लड़की भी है जिसने सफेद रंग का फ्रॉक पहन रखा है, और एक व्यक्ति वहां पर ढोल लेकर भी है जो ढोल बजा रहा है। तो कप्तान लेफ्टिनेंट से कहता है ऐसे लोग जो आर्मी का हिस्सा नहीं है उनको यहां से हटाया जाए। यह पेंटिंग बनाई है रेम्ब्रा ने। द नाइट वॉच। अब बात करते हैं वाटर लिलीज।
वाटर यानी कि पानी, लिलीज यानी कि फूल, पानी के फूल। इस पेंटिंग में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि तालाब है, तालाब के ऊपर एक पुल है और तालाब के अंदर बहुत सारे फूल आए हुए हैं, वाटर लिलीज आए हुए हैं यानी कि पानी के फूल है। इस पेंटिंग में गोल्डन कलर का, येलो कलर का और रेड कलर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया गया है। वाटर लिलीज को बनाने वाले कलाकार हैं क्लॉड माने। वाटर लिलीज यानी कि पानी के फूल। इस पेंटिंग में जैसा आप देख रहे हो एक पुल है, तालाब के ऊपर क्या है, एक पुल है और नीचे क्या आ रहा है, फूल आ रहे हैं। इस पेंटिंग में लाल, सुनहरे, काले रंग का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं डांस क्लास की तरफ। डांस क्लास एक बेहतरीन पेंटिंग है जिसको बनाने वाले हैं डेगा। डेगा ने ये पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में एक अध्यापक है जो बहुत सारी लड़कियों को डांस सिखा रहे हैं और जो डांस सिखाने वाले गुरुजी हैं, कोच हैं, उनके हाथ में एक छड़ी है। लड़कियों ने सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी है। जो गुरुजी हैं वो अपने छात्रों को अर्थात लड़कियों को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। डांस क्लास का चित्र बनाया है डेगा ने। स्टिल लाइफ विद अनियंस याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, लाइफ यानी कि जिंदगी, अनियन यानी कि प्याज, लाइफ विद अनियंस यानी कि जिंदगी प्याज के साथ। तो ये मजेदार पेंटिंग है जिसको बनाने वाले हैं पॉल सिज्जा। पॉल सिज्जा ने यह पेंटिंग बनाई है। ऑयल कलर का प्रयोग किया गया है। कैनवास पे ये पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कुछ प्याज, प्याज यानी कि अनियंस जो आपकी टेबल पर रखी है, एक चाकू, एक दारू की बोतल और टेबल के ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ है वह है सफेद रंग का। यह एक बेहतरीन पेंटिंग है जिसको बनाया है पॉल सिज्जा ने और इस पेंटिंग में ऑयल कलर का प्रयोग किया गया हुआ है। इसको बोलते हैं लाइफ विद अनियंस। स्टारी नाइट, स्टारी नाइट, स्टार मतलब तारे, नाइट मतलब रात, एक ऐसी रात जो तारों भरी है। इस पेंटिंग को बनाने वाले हैं वैन गग। वैन गग, एक बार फिर बोल रहा हूं, वैन गग ने स्टारी नाइट नाम की पेंटिंग को बनाया है। यह पेंटिंग ऑयल कलर से बनाई गई है। इसमें एक रात को दिखाया गया है जो काफी साफ रात है जिसमें सितारे अर्थात तारे चमक रहे हैं। आकाश के नीचे एक छोटा सा गांव दिखाया गया है और उस गांव में छोटी छोटी झोंपड़ियां, छोटे छोटे घर दिखाए गए हैं। स्टारी नाइट, तारों भरी रात, ऑयल पेंटिंग से बनाया गया है और इसको बनाने वाले हैं वैन गग। अब चलते हैं महत्वपूर्ण पेंटिंग की तरफ। मैन विद वायलिन, मैन अर्थात आदमी, विद यानी कि के साथ, वायलिन, वायलिन यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो बजाया जाता है। आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा लोग वायलिन बजाते हैं। तो मैन विद वायलिन नाम का जो चित्र है उसको बनाया है पिकासो ने। पिकासो, मैन विद वायलिन पिकासो ने बनाया है और इस चित्र में एक इंसान को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह इंसान वायलिन बजा रहा है। पेपर में अधिकतर इसको घनवाद के नाम से भी पूछा जाता है। घनवाद की एक पेंटिंग के बारे में बताओ तो आप बताएंगे मैन विद वायलिन घनवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मैन विद वायलिन नाम की पेंटिंग को किसने बनाया है? पिकासो ने। याद रखिएगा, मैन विद वायलिन जैसा कि आप पीछे देख रहे हो पिकासो ने बनाई है। अब बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, यह पेंटिंग सल्वादोर डाली, डाली, डाल से याद रखना, डाली, सल्वादोर डाली ने बनाई है। ऑयल कलर से बनाई है और कैनवास पे बनाई है। इस पेंटिंग में घड़ियां दिखाई गई हैं। घड़ियां पिघल रही हैं, अर्थात इसका मतलब है समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक घड़ी टेबल पर रखी है, एक घड़ी जैसा कि आप देख रहे हो पेड़ पर टंगी हुई है और यह घड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि यह पिघल रही है। पिघलती हुई घड़ी को दिखाया गया है इस पेंटिंग में और इस पेंटिंग को बनाने वाले हैं सल्वादोर डाली और इस पेंटिंग का नाम है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, अर्थात जो यादें होती हैं वो बहुत जल्दी गुजर जाती हैं।
इस पेंटिंग में घड़ी दिखाई गई है, पिघलती हुई घड़ी जो इशारा करती हुए चलते हुए समय का, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक घड़ी रखी हुई है मेज पर और एक घड़ी रखी हुई है आपकी पेड़ पर टंग रही है, वहां पे टंगी हुई घड़ी को दिखाया गया है। ब्रह्मचारीज, ब्रह्मचारी नाम का चित्र बनाया है अमृता शेरगिल ने। पीछे आप चित्र देख रहे हो ना, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी अर्थात साधु तरह के लोग जो होते हैं ब्रह्मचारी। इस चित्र में 5 ब्रह्मचारियों को दिखाया गया है। यह चित्र अमृता शेरगिल ने बनाया है, कैनवास पे बनाया है और इसमें 5 ब्रह्मचारी को दिखाया गया है। पांचों के गले में जनेऊ है और नीचे इन्होंने सफेद रंग की लुंगी पहन रखी है। आप देख रहे हो चित्र में सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, सफेद रंग की लुंगी पहन रखी है और ऊपरी हिस्से में सिर्फ जनेऊ डाल रखा है। तो यह चित्र बनाया है अमृता शेरगिल ने। अधिकतर पेपर में यह चित्र पूछा जाता है, ब्रह्मचारीज। इस चित्र में जो मेन अर्थात प्रमुख ब्रह्मचारी है वह अपने साथियों को कुछ समझा रहा है, जिसके सर पर टीका भी लगा हुआ है, जिसके मस्तिष्क पर अर्थात माथे पर टीका लगा हुआ है। वह बाकी के ब्रह्मचारियों को समझा रहा है कि भाई मेरी बात सुनो। यह चित्र किसने बनाया है? अमृता शेरगिल ने। इस चित्र का नाम है ब्रह्मचारी, जिसमें ब्रह्मचारियों को दिखाया गया है। हंसा दमयंती। अब बात करते हैं इस पेंटिंग की। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो एक तो हंस है और एक महिला है, जिस महिला का नाम है दमयंती। यह चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया है। अधिकतर और हर बार पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। या तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं राजा रवि वर्मा की किसी पेंटिंग के बारे में बताओ या हंसा दमयंती के चित्र के बारे में बताओ। तो हंस एक पक्षी होता है, सफेद रंग का पक्षी है। दमयंती एक महिला है। हंस अपनी बात दमयंती को समझा रहा है और दमयंती लाल साड़ी पहने हुए काफी सुंदर लग रही है और हंस की बात को बहुत ही गंभीरता से सुन रही है। हंस क्या कह रहा है? हंस दमयंती के प्रेमी अर्थात राजा नल का संदेश, राजा नल का संदेश उसकी प्रेमिका दमयंती को सुना रहा है। इस चित्र में दमयंती को बहुत सुंदर दिखाया गया है, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है। इस चित्र को बनाने वाले हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने यह चित्र बनाया है, हंसा दमयंती का चित्र। मेडिवल सेंट, मेडिवल सेंट, मेडिवल सेंट नाम की पेंटिंग को बनाया है विनोद मुखर्जी ने। यह पेंटिंग एक बहुत बेहतरीन पेंटिंग है। इस पेंटिंग में कुछ संत लोगों को दिखाया गया है, जिनका आकार काफी लंबा है। विनोद मुखर्जी एक अच्छे चित्रकार हैं। उन्होंने इस पेंटिंग को बनाने में काफी मेहनत की है। मेडिवल सेंट ऑयल कलर से बनाया है। विनोद मुखर्जी ने इस चित्र को वर्ष 1947, याद रखना जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे याद रखना, वर्ष 1947 में इस चित्र को बनाया था विनोद मुखर्जी ने। पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि विनोद मुखर्जी के बारे में बताइए या विनोद मुखर्जी का कला के क्षेत्र में योगदान बताइए या मेडिवल सेंट्स के बारे में बताइए। तो मेडिवल सेंट एक ऐसी पेंटिंग है जिसको दीवार पर बनाया गया है और इसको बनाने वाले हैं विनोद मुखर्जी। इस चित्र में कुछ सेंट अर्थात साधु संतों को दिखाया गया है। भारतीय साधु संत नहीं है, मेडिवल टाइम के साधु संत हैं, जिनका आकार काफी लंबा है और जो अपनी बात रख रहे हैं, जो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। वर्लपूल, वर्लपूल नाम की पेंटिंग जो बनाई है कृष्णा रेड्डी ने। पीछे आप देख रहे हो, यह पेंटिंग कृष्णा रेड्डी ने बनाई है, कागज पे बनाई गई है। वर्लपूल नाम की पेंटिंग, वर्लपूल नाम की पेंटिंग कृष्णा रेड्डी ने बनाई है और कागज पे बनाई है। यह पेंटिंग काफी सुंदर है। इस पेंटिंग में कृष्णा रेड्डी ने बहुत ही मेहनत की है। वर्लपूल, यह पेंटिंग कृष्णा रेड्डी ने बनाई है। इस पेंटिंग को बनाने में स्याही का प्रयोग किया गया है और जब स्याही सूख जाती है तो उसको खुरच दिया गया है। ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया गया, स्याही का इस्तेमाल किया गया है। स्याही से इस पेंटिंग को बनाया गया है। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है पेंटिंग्स और मूर्तियों के बारे में जो आपकी किताब में दे रखी है। पेपर में 17 क्वेश्चन आएंगे और मैंने सिर्फ आपको 20 पेंटिंग के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखना कैसे है।
समझ में आ गया आपको पेंटिंग तो ये वाली है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आपकी किताब में कौन कौन सी पेंटिंग है, लिखना कैसे है। तो चलिए अब आप स्क्रीन को देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद उसमें हमको लिखना है शीर्षक, जैसे मैंने लिखा ना शीर्षक, शीर्षक लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कलाकार, अर्थात किस कलाकार ने यह मूर्ति अथवा पेंटिंग को बनाया है, कलाकार। उसके बाद लिखना है माध्यम, माध्यम अर्थात किससे बनी है, वो कागज पे बनी है, बालू पत्थर से बनी है, ऑयल कलर से बनी है, आपको लिखना है माध्यम। सबसे पहले शीर्षक, उसके बाद कलाकार, उसके बाद माध्यम। आपको सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर लिखने और नीचे आपको जो भी पेंटिंग में समझ में आया है, पेंटिंग को देखने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आया है, आप 5 लाइन सामान्य परिचय, जैसे मैंने लिखा है ना सामान्य परिचय, इस तरह आप क्या करें, उस पेंटिंग के बारे में जो भी पेंटिंग में आपको दिखाई पड़ रहा है या समझ में आया है वो लिखकर आ सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर बोलता हूं, पेपर सिर्फ 1.5 घंटे का है। पेपर में आपको बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करने हैं। 17 क्वेश्चन करने के लिए, 17 क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसलिए हर एक प्रश्न का आंसर 5 लाइन से ज्यादा ना लिखें और बॉक्स में लिखना है आपको जैसा मैंने बताया है, शीर्षक, माध्यम, कलाकार, प्राप्ति स्थान। शीर्षक, माध्यम, कलाकार और प्राप्ति स्थान। ऐसा लिखने के बाद नीचे सामान्य परिचय लिखिए और सामान्य परिचय में सिर्फ 5 लाइन लिखिए। ज्यादा समय आपके पास नहीं होगा, इसलिए ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया पेंटिंग्स के बारे में जो आपके पेपर में कल आने वाली हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर जाते हो तो 100% पास होगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको यह याद रखना है कि 5 लाइन से ज्यादा का उत्तर नहीं लिखना, क्योंकि 1.5 घंटे के पेपर में आपको 17 क्वेश्चन करने हैं और पेपर आएगा आपका 30 मार्क्स अर्थात 30 नंबर का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बता देना अगर आपको किसी विषय पर वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस विषय पर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।